आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ ए बी सी हमारी यूनिट वेक्टर्स हैं तो बोल रखा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी का मॉड का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का मॉड का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए, तो मॉड या मैग्नीट्यूड बोलो, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इज क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल हो जाएगा अगर ये यूनिट वेक्टर है तो। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब ये फर्स्ट वाला अपन एनालाइज करते हैं। देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर बोल रखा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अपन ये फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें 1 के इक्वल मालूम है, तो ये 1 प्लस 1 बन जाएगा माइनस 2 ए डॉट बी, यानी कि ये आ गया 2 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। सिमिलरली यहाँ पे मेरा है b माइनस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर माइनस 2 b डॉट c। और ये वैल्यू फिर देखो b और c का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल मालूम है, फिर से ये आ जाएगा 2 माइनस 2 b डॉट c के इक्वल। और फिर हमारा है c माइनस a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो c माइनस a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी बोलो या सी डॉट ए बोलो, बात एक ही है। तो ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी। ठीक है, अब इन तीनों को सम किया गया है। ठीक है, ये देखो ये जो हमारा ये तीनों का समेशन निकाला गया है, तो इसका समेशन का वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी या सी डॉट ए बोलो, तो ये टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये अब इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर अभी 1 बोलता हूँ। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो और इसका होल स्क्वायर हो, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बोलो या ए डॉट सी बोलो, ये चीज़ लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसका वैल्यू हमें मालूम है, सबका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 है, और ये प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी लिखा हुआ है। ओके, तो ये बेसिकली क्या बन गया 3। ठीक है, 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी बन गया। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो क्या आ जाएगा हमारा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये हमें मिल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी लिखा हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिखने वाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन देखें तो हमें क्या मिलेगा, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वेशन 1 में ये था, तो b माइनस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो b माइनस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ था, तो 6 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो 6 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस के जगह पे अपन ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस 3। सॉरी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे अपन इसके जगह पे रख रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस माइनस से, तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गया। अब ये हमने कहाँ से पुट किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, तो 6 प्लस 3 9 के इक्वल माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से अपन देखें तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है, इसका अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये वाला जो
इसके इक्वल है, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा, इसमें जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखो किसी भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी का अगर एक्स स्क्वायर का अपन बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हमारा जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर टाइप में लिखा हुआ है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको मैक्सिमम बनाना है, ये वाला क्वांटिटी को अगर मेरे को मैक्सिमम बनाना है तो इसको मिनिमम बनाना होगा, और मिनिमम वैल्यू इसका जीरो है। तो क्या आ गया हमारा, इसलिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 9 माइनस जीरो, डेट इज 9 की इक्वल, ठीक है। सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस एक्सप्रेशन की वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, 9 की इक्वल। तो हमसे मैक्सिमम वैल्यू में पूछा गया, तो दिस इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।